श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गोसाई तुलसीदास जी की जय। यह विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाय। वर्ण रघुबर बिसद यस, सुनि कलि कलि सुनसाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर और फिर सबको सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहीं हाँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी ने जो शोभायमान कथा मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई है, उन्हीं दोनों ऋषियों की वार्ता बखान कर कहता हूँ। सब सज्जन पुरुषों सुख मानकर सुनो। शंभु कीन्हे यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करियो मही सुनावा। सो शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, राम भक्ति अधिकारी चिन्हा। यह शोभायमान कथा महादेव जी ने रची और फिर दयापूर्वक पार्वती जी को सुनाई। वही शिव जी ने काकभुसुंडी जी को श्री रामचंद्र जी की भक्ति के योग जानकर सुनाई। तेहि सन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, अतिने पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। इनसे यह चरित्र याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने पाया। उन्होंने फिर भरद्वाज ऋषि से वर्णन किया। यही ऋषि कहने सुनने वाले समानशील गुण युक्त समदर्शी भगवान की लीला जानने वाले हैं, क्योंकि जानहि तीन काल निज ज्ञाना, अकर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहाँ ही सुनहि समुझहि विधि नाना। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को अपने ज्ञान से इस प्रकार जानते हैं कि जैसे आंवला किसी के हाथ में हो, और भी जो नारायण के चतुर भक्त हैं, जो भगवान की कथा अनेक प्रकार से सुनते तथा समझते हैं, वे भी गुण युक्त हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो कर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। मैंने फिर यह कथा बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी, परंतु तब मैं बालक था, चेत नहीं था। इससे यथार्थ मैंने समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। किम समझाऊं मैं जीव जड़,
कलिमल ग्रसित विमूढ़ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। यह राम की कथा बड़ी गूढ़ अर्थात गंभीर है। इसके कहने सुनने वाले ज्ञान के समुद्र होने चाहिए। मैं महामूर्ख जड़ जीव जो कलयुग के पापों में फंसा हुआ हूँ, कैसे समझूं? तदपि कही गुरु बारहि बारा, असमुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, अमोर मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने बारंबार वर्णन की, कुछ मति के अनुसार समझ में आई, अर्थात जैसे मेरी बुद्धि थी वैसे ही समझ में आई। उसको मैं भाषा छंदों में वर्णन करता हूँ, जिससे कुछ मेरे मन में ज्ञान हो, गुरु के कहे तत्व को भूल ना जाऊं, इस कारण भाषा में लिखता हूँ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, अतस कहीं वही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, अकरौ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझे बुद्धि का बल और ज्ञान है, वैसा ही हृदय में भगवान की प्रेरणा से कहूँगा। अपना संदेह मोह और भ्रम हरने वाली संसार रूप नदी को नौका रूप श्री राम कथा रचता हूँ। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरणी, अपुनि विवेक पावक कहे अरणी। पंडितों को विश्राम देने वाली, सब जनों को आनंददायक, कलयुग के पाप हरने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा है। यह राम कथा कलयुग रूपी सर्प को महामंत्र है। भरणी सर्प के विष उतारने का एक मंत्र है, अथवा भरणी एक पक्षी का नाम है। वह जब सर्प को देखता है तब सिकुड़ जाता है। जब सर्प उसे मुंह में धर लेता है तब उसके पंख फैलाने पर सर्प का सिर फट जाता है और वह निकल आता है, तथा ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरणी नाम लकड़ी है। अरणी वह काष्ठ है जो यज्ञ में अग्नि निकालने के काम में आता है। राम कथा कलि कामद गाई, असुजन संजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, अभव भंजनी भ्रम भेकी भुवंगनी। श्री राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु और महात्माओं को सुंदर संजीवनी जड़ी है। सोई पृथ्वी तल में अमृत की नदी है, जो संसार का भय दूर करने वाली भ्रम रूप मेढक के खाने को सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, असाधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, अबिस भार धर्य चल क्षमासी। असुर यानी राक्षस की सेना के समान नरक की नाश करने वाली गंगा है और साधु तथा देवताओं के कुल को पालने को पार्वती है। जिस प्रकार पार्वती दुर्गा स्वरूप होकर राक्षसों का संहार और देवताओं का हित करती हैं, वैसे यह राम कथा है जो नरक के दुख नाश कर साधुओं का हित करती है। वह असुर सेन राक्षस के समान, जिसकी पीठ पर गाय में पिंड दिए जाते हैं, नरक को दूर करने वाली है।
कोई यह अर्थ करते हैं महात्माओं का समाज जो समुद्र रूप है उसमें यह लक्ष्मी के समान है और संसार का बोझ धारण करने को अचल पृथ्वी सी है। यमगढ़ मुहुमासी जग यमुनासी अजीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी। संसार में यह कथा यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को यमुना सी है और जीते जी ही मुक्ति देने को काशी के समान है। श्री रामचंद्र जी को यह कथा पवित्र तुलसी की नाई प्यारी है और तुलसीदास के हृदय में हित करने को माता हुलसी की नाई है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी असकल सिद्धि प्रद संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी रघुवर भक्ति प्रेम परिमिति सी। शिव जी को यह कथा नर्मदा के समान प्रिय है और सब सिद्धि देने वाली संपत्ति की खान है। श्रेष्ठ गुण रूपी देवताओं की माता अदिति के समान हितकारिणी है और श्री राम जी के प्रेम भक्ति की सीमा के समान है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेहवन श्री सिय रघुवीर बिहार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। राम की कथा तो मंदाकिनी है और चित्त सुंदर चित्रकूट है। स्नेह रूपी सुंदर वन है, उसमें सीता राम विहार करते हैं। राम चरित चिंता मणि चारो असंत सुमति तिय सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के अदान मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुंदर चिंतामणि हैं, संतों की सुमति रूप स्त्री के सुंदर श्रृंगार हैं। राम के गुण समूह जगत में मंगल के हेतु हैं और मुक्ति धन धर्म धाम के दाता है। सद्गुरु ज्ञान विराग योग के अभिबुध वैद्य भाव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के अबीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग योग के सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग के दूर करने को देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। सीता राम के प्रेम के माता पिता हैं और सब व्रत धर्म नियम के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के अप्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के अकुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप दुख और शोक के शांत करने वाले इस लोक और परलोक के प्रिय पालने वाले हैं। विचार रूपी राजा के बलवान मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र सोखने को अगस्त हैं। काम क्रोध कलिमल करिगन के अके हरि सावक जन मन वन के। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के अकामद घन दारिद दवारी के। कलि के पाप रूप काम क्रोध रूपी हाथियों के समूह को भक्तों के मन रूपी बनैले सिंह के बच्चे हैं।
शिव जी के अतिथि के समान अत्यंत प्यारे और पूज्य हैं तथा दरिद्र रूप अग्नि के शांत करने को कामद धन इच्छित जलदाता बादल हैं। मंत्र महामारी विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुवंक भाल के हरण मोह तम दिन कर कर से असेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सर्प का विष दूर करने को महामणि मंत्र है जो कि मस्तक के कठिन खोटे अंक भी मेटते हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरण है और धान रूपी दासों के पालने को बादल की नाई है। अभिमत दान देव तरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गड़ से राम भक्त जन जीवन धन से। इच्छित दान देने में कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने वाले को सुलभ सुखदाता शिव और भगवान की नाई अच्छे कवियों को शरद ऋतु के आकाश रूपी मन में रामचरित तारागढ़ के समान है और राम जी की भक्ति रखने वाले दासों को जीवन धन के समान है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से अपावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्य यज्ञादि के फलों के बड़े भोग के समान हैं और जगत के हित करने को छल रहित हितकारी साधु लोगों के समान हैं। भक्तों के मन को मान सरोवर है, उनमें यह रामचरित्र हंस के समान है और पवित्र करने को गंगा जी की लहरों की माला के समान है। कुपथ कुतरे के कुचाल कली कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। खोटे मार्ग बुरी तर्कना कुचाल और जो कलयुग में कपट दंभ पाखंड हैं वे तो ईंधन हैं और राम जी के गुणों का समूह उसे जलाने को प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश करे सरिस दुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। श्री रामचंद्र जी का चरित्र राकेश कर अर्थात चंद्र किरण समान है जो सबको समान सुख देता है, परंतु कुमुद यानी बबूले और चकोर चित्त वाले सज्जनों को विशेष हित और बड़ा लाभकारी है। इन्ह प्रश्न जही भांति भवानी अजही विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहबो मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस प्रकार शिव जी ने उनका उत्तर बखान कर कहा है वे सब कारण गाकर कहूंगा और कथा प्रबंध विचित्र रीति से बनाकर वर्णन करूंगा। जिन्हें यह कथा सुनी नहीं होई अजन आश्चर्य करहि सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी
नहीं आश्चर्य करही यस जानी। राम कथा की मिति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी है वे इसे सुनकर अचंभा ना करें, क्योंकि अलौकिक वैदिक कथा को जो ज्ञानी सुनते हैं वे ऐसा जानकर अचंभा नहीं करते कि राम कथा की मिति व सीमा जगत में नहीं है, कि यह इस युग की है, आगे कभी नहीं हुई व इतनी ही है। वे अपने मन में ऐसा विश्वास रखें कि विविध प्रकार से राम के अवतार युग युग में हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ अपार है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। करिय न संशय से उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेदों से राम जी के विविध प्रकार के सुंदर चरित्र हैं, जिनका मुनियों ने अपने ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ब्रह्मा के एक दिन का नाम कल्प है और एक कल्प में 14 मनवंतर और 14 इंद्र बीत जाते हैं। 71 चौकड़ी युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक मनवंतर होता है। सतयुग की संख्या 17,28,000, त्रेता युग 12,96,000, द्वापर 8,64,000, कलयुग 4,32,000। इस प्रकार चौकड़ी चारों युगों की होती है। सब मिलकर 43,20,000 वर्ष हुए। इस प्रकार एक मनवंतर के 30,67,20,000 वर्ष होते हैं तथा ब्रह्मा का एक दिन जिसको कल्प कहते हैं उसको वर्ष 4,29,40,80,000 होते हैं। इतने वर्षों के उपरांत ब्रह्मा का दिन समाप्त होकर प्रलय हो जाती है। इतनी ही रात्रि होती है। अब की सृष्टि को उत्पन्न हुए संवत 1946 तक। इसमें 1,52,8,52,991 वर्ष हुए। इसमें प्रभात की संध्या के 6 चौकड़ी युग के वर्ष 2,59,20,000 मिलने से 1,98,67,72,991 वर्ष होते। बाकी प्रलय में 6 चौकड़ी युगों के वर्ष मिलाकर 2,35,91,47,900 वर्ष शेष रहे हैं। दिन रात के वर्ष 8,64,00,00,000, संध्यांश के सहित 8,64,00,00,000 होते हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां वर्तमान है। 28 चौकड़ी युग बीत चुके हैं। यह 28वां कलयुग है। जिस कलयुग के संवत 1946 तक
54,991 वर्ष तक बीत चुके हैं, ऐसा विचार कर संदेह नहीं करना चाहिए। और आदर तथा प्रेम से कथा सुननी योग्य है। और भी हेतु कहते हैं, राम अनंत अनंत गुणे अमित कथा विस्तार, सुनि आश्चर्य न मानि हहीं, जिनके विमल विचार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। एक घड़ी आधे में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध, भूषण माला बसनुर बाल तनय पहनाए, विदा कीन रघुवंश मणि बहु प्रकार समझाए। बाजा बाजत ग्रह गए भरद्वाज के पास, सब मुनि आश्रम गए शंभु गए कैलाश। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ सियायहु तो तह करहु पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सभी संतों की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी मानस प्रेमियों को जय श्री राम। यह बालकांड की चौपाइयाँ अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।